अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटा हियर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 के ऊपर है। और एक्सरसाइज 9.2 के पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 के जो सारे पार्ट्स हैं वो इसी तरह से ही हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी वाले पार्ट्स हैं उनकी भी समझ आ जाएगी, होप सो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है if cot theta is equal to 15/8 and terminal arm of the angle does not lie in first quadrant then find the values of remaining trigonometric ratios। कि अगर cot थीटा की ये वाली वैल्यू है और थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता तो आपने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। एज वी नो दैट cot थीटा इज पॉजिटिव एंड डजंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो इट विल बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि cot थीटा जो है वो tan थीटा के उलट होता है और tan थीटा पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव है लेकिन पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो लिहाजा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। जी बिल्कुल, मैंने कहा है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पहली बात हमने थीटे को बता दिया कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में। cot थीटा की वैल्यू 15/8 है तो tan थीटा की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल होती है, वो 8/15 हो जाएगी। अब हमने वैल्यूज बाकी फाइंड करनी है, तो मैंने जैसे कल आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था राइट ट्रायंगल के मेथड से, आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप वहां से नहीं फार्मूला से सॉल्व करना चाहें तो मैंने फार्मूले तो आप लोगों को बड़ी तफसील से डिराइव करवाए थे। तो फार्मूला होता है tan की जब वैल्यू है तो हम फार्मूला जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये भी यूज कर सकते हैं और cot की क्योंकि वैल्यू है तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज कर लिया 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 + tan की वैल्यू है 8/15, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमने जब इसका स्क्वायर लिया तो ये बन जाता है 1 + 8 का स्क्वायर 64/15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 225 हम एलसीएम लें तो ये बन जाता है 225 + 64/225 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इनको हमने ऐड किया तो 289/225 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें तो सीकेंट की वैल्यू चाहिए थी तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है और 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, क्योंकि हमने 15 का स्क्वायर करके ही 289 बनाया 225 बनाया था। तो ये बन जाता है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है तो ये स्क्वायर वाली फॉर्म है तो प्लस माइनस, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड है तो थर्ड में सीकेंट होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -17/15। वो ASTC वाली बात आप लोग याद रख लेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है चौथे और पहले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सीकेंट की आ गई। सीकेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है कॉज की। तो अगर आप इसको अंडरलाइन करने की बजाय प्लस माइनस वाले को इसको अगर आप कर लें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास सीकेंट की आ गई थी, और सीकेंट का जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो कॉज आ गया। जब मेरे पास कॉज आ गया, साइन मालूम करना है तो फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे साइन चाहिए तो cos उधर जाके माइनस करा दूं, cos की वैल्यू पुट करूं -15/17। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस में स्क्वायर खत्म हो जाता है। 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, वही वाली बात जो पीछे हम यूज करके आए हैं। एलसीएम लेंगे 289 - 225, इसमें से माइनस करें तो 64/289। हमें तो साइन स्क्वायर नहीं साइन चाहिए, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस के साथ 64 का स्क्वायर रूट 8 और 289 का स्क्वायर रूट 17 आता है। तो ये वाली वैल्यू माइनस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए कोसिकेंट साइन थीटा की अगर ये वैल्यू है तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो वो बन जाएगा -17/8। ये हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज चाहिए थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इन तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में लॉन्ग आता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी समहाउ इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और इसकी वैल्यू है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m। m² + 1/2m। और यहाँ पे यूं कहता है कि 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन π/2। तो ये वाली बात यही होती है कि 0 से बड़ा और π/2 से कम, तो वो जाहिर ही बात है पहला क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है।
जी कोसिकेंट थीटा की ये वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस 1/2m। तो हमने बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और जैसे वो राइट एंगल ट्राइंगल वाला है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ये है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू 2m/m² प्लस 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब साइन थीटा की वैल्यू है, अगर मैं इसको राइट ट्राइंगल के ऊपर सॉल्व करूं तो वो बन जाता है मेरे पास सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये आप जानते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो अगर हम इसकी वैल्यू राइट ट्राइंगल के ऊपर यूं शो करवा दें यहां पे, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हमें ये चाहिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 2m क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है m² प्लस 1, हमें बेस चाहिए। तो हम कंपैरिजन करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास आ गई, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2m, और हाइपोटेनियस मेरे पास आ गया m² प्लस 1। अब मेरे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो मुझे बेस चाहिए, वो मैं बेस यहां से फाइंड कर लूंगा। तो बेस की वैल्यू हम कुछ इस तरह से फाइंड कर लेंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसको परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस लिखा है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है 2m, इसका स्क्वायर प्लस बेस मेरे पास नहीं है, उसको मैंने फाइंड करना है, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस मेरे पास है m² प्लस 1 और इसका है स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाता है 4m² प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करूं तो ये बनता है m⁴ प्लस 1 प्लस 2m²। ये 4m² अगर मैं उधर जाके माइनस करवा दूं तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा m⁴ प्लस 1 प्लस 2m² माइनस 4m²। तो जो बेस स्क्वायर बन जाएगा वो बन जाएगा m² का स्क्वायर। मैं अगर इसको यूं लिख दूं प्लस 1 और यहाँ पे 4m² में से 2m² माइनस कर दें तो माइनस का बन जाएगा 2m²। तो अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है m² का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m² इंटू 1। तो ये मेरे पास दरअसल बनता है m² माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेस का स्क्वायर है तो अगर मुझे सिर्फ बेस चाहिए तो बेस बन जाएगी m² माइनस 1, क्योंकि मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूंगा और इधर भी स्क्वायर रूट लूंगा। तो ये मेरे पास बेस आ गई, ये मेरे पास परपेंडिकुलर मौजूद है और ये हाइपोटेनियस मौजूद है। जब मेरे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तीनों चीज़ें मौजूद हो तो मैं मालूम कर सकता हूँ कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बेस की वैल्यू है m² माइनस 1 ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यू है m² प्लस 1। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। चलें जी, मैं नेक्स्ट पोर्शन में लिख देता हूँ। तो cos थीटा की जो वैल्यू है, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा m² माइनस 1 ओवर m² प्लस 1। बिल्कुल सिंपल सी बात। पहला क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव होगा। cos की वैल्यू ये है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी m² प्लस 1 ओवर m² माइनस 1। अब अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वो होता है थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास 2m, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2m ओवर बेस की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ से हमने फाइंड की थी m² माइनस 1। ये टेन की वैल्यू है तो कॉट थीटा की वैल्यू इसको उल्टा देंगे m² माइनस 1 ओवर 2m। तो ये मेरे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गई हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था। कोसिकेंट की वैल्यू दी हुई थी, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, उल्टा दिया तो साइन की वैल्यू आ गई।
अब मैंने कहा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। राइट ट्रायंगल से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वैल्यूज पुट की, इसका भी स्क्वायर ओपन किया, इसका भी स्क्वायर ओपन किया, ये जाके माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर दोबारा क्लोज किया तो एम स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट लिया तो एम स्क्वायर माइनस 1, बेस आ गई, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये कॉज की वैल्यू आ गई। जब मेरे पास कॉज की वैल्यू आई, इसको उल्टा दिया तो सीकेंड आ गया, टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस, वैल्यू पुट की तो टेन थीटा आ गया, और इसको उल्टा दिया तो कॉट थीटा आ गया। यूं भी कर सकते हैं आप, और आप उसी तरह से जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस किए हैं फार्मूला लगाएं। यहाँ से सीकेंड की वैल्यू थी, साइन आ गया था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और जब कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जाके उसमें से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इस मेथड से भी आ जाएंगे क्वेश्चन, फार्मूले से करें या ट्रायंगुलर मेथड से करें, आपकी मर्जी है, जिस मेथड से आपको इजी लगे आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मैंने इसके क्वेश्चन रैंडमली दोनों मेथड से करवाए हैं, एक मैंने इस मेथड से करवा दिया, उस मेथड से करवा दिया, ताकि आप लोगों को दोनों मेथड्स ही समझ आ जाए। कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला मेथड इजी लगेगा तो वो ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मेथड फार्मूलों वाला इजी लगेगा, जिनको फार्मूले अच्छी तरह से याद हो चुके होंगे तो वो फार्मूलों से सॉल्व कर लेंगे। तो कोई एतराज़ नहीं है, ना एग्जामिनर को और ना ही मुझे कोई एतराज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7। अब ये टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है और क्वाड्रेंट उसने दिया हुआ है कि ये टेन थीटा की ये वाली वैल्यू है, तो क्वाड्रेंट इसने फर्स्ट दिया हुआ है, पहला क्वाड्रेंट है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो आप पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। टेन थीटा की ये वाली वैल्यू है जी स्टूडेंट्स, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी स्क्वायर रूट 7 ओवर 1। ये वाली अगर टेन थीटा की वैल्यू है और अगर मैं फार्मूला लगा दूं, इसको मैं फार्मूले से सॉल्व कर देता हूं, तो वो फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस थ्रू प्रॉपर ब्रश, परपेंडिकुलर 1 है, बेस स्क्वायर रूट 7 है। जब आप फार्मूला वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस तीनों की वैल्यू मिल जाए तो आप सारे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उसने सिर्फ पूछा हुआ है कोसिकेंड और सीकेंड की वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में पुट करके, तो मैं इसको कोसिकेंड और सीकेंड की वैल्यू फार्मूले से भी फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 7, इसका है स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है ओवर स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसका 7 एलसीएम ले लें तो 7 प्लस 1 दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 ओवर 7, और मुझे तो चाहिए सीकेंड थीटा की वैल्यू, तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट 8 ओवर 7। दोनों का ऊपर भी और नीचे भी स्क्वायर रूट लिया है, प्लस माइनस आएगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास पहला क्वाड्रेंट है यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो इसकी वैल्यू मैं ले लूंगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7। पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लूंगा स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7, क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेंट जो है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू आ गई कोसिकेंड थीटा की। कोसिकेंड थीटा की जब वैल्यू आ जाए तो आप नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं सीकेंड की वैल्यू। मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकता था, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमने फाइंड करना है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो बेहतर है कि हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ही रहने दें। ये वाली जो वैल्यू मेरे पास स्क्वायर में आ गई थी, तो मैं यहीं से वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 ओवर 7। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंड की चाहिए वैल्यू, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7 ओवर 1, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा और 1 का 1 ही आता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास जो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी 8।
जी स्टूडेंट्स, तो मैंने दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, एक कोसेकेंट स्क्वायर की और एक सीकेंट स्क्वायर थीटा की। ये मेरे पास वैल्यू आई है सीकेंट स्क्वायर थीटा की, ये मेरे पास वैल्यू आई है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की, और हमने फाइंड जो करना है वो है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमने फाइंड करना है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमने मालूम करना है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। जी स्टूडेंट्स, हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8/7 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8/7। यहाँ पे हम 7 एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा 7 8 जार 56 माइनस 8 ओवर यहाँ पे भी हम 7 एलसीएम लेते हैं तो 7 8 जार 56 प्लस 8। ये मेरे पास सॉल्यूशन है। जी 56 माइनस 8 करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 48/7, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूं तो 7 ऊपर चला जाएगा और 56 प्लस 8 तो ये बन जाएगा 64। 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जी डिवीजन फॉर्म को मैंने मल्टीप्लाई में किया तो नीचे वाली टर्म जो होती है वो ऊपर जाके उलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। 7 से 7 कैंसिल, 48/64। 8 6 जार 8 8 जार 2 3 जार 2 4 जार, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन। हमें क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमने 10 की वैल्यू दी हुई थी और हमें चाहिए थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बजाय आप ट्रायंगुलर मेथड लगाएं, तब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको टेन और कॉट लिया, फार्मूला टेन वाला लगाया तो सीकेंट की वैल्यू आ गई, कॉट वाला लगाया तो कोसेकेंट की वैल्यू आ गई, और स्क्वायर में चाहिए था तो मैंने इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर खत्म नहीं किया, वैल्यूज यहाँ पे पुट की, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी तरह का ही है। उसमें भी हमने वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर 8। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें कहता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 है 5/2। तो आपने वैल्यू इसकी फाइंड क्या करनी है, आपने इसमें फाइंड करना है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। आपने ये फाइंड करना है 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन। ये हमने मालूम करना है। अब हमें इसमें सिर्फ साइन और cos की वैल्यू चाहिए, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं और वो वाला राइट ट्रायंगुलर मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें आइडेंटिटीज ही यूज कर लेते हैं। cot थीटा की ये वाली वैल्यू है और इसमें दिया हुआ है कि इसका जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिया हुआ है। जी बिल्कुल, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट दिया हुआ है। cot थीटा की ये वैल्यू है। अगर हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा 2/5। आइडेंटिटीज यूज कर सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 प्लस 2/5 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 25 एलसीएम लेंगे तो 25 प्लस 4/25 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो जो मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आए वो बन जाती है 29/25। हमें तो सीकेंट चाहिए तो हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29 ओवर स्क्वायर रूट 25। दोनों का अलग अलग मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये जो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 29/5, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं।
अगर सीकेंट थीटा की ये वैल्यू है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी 5/√29। ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई कॉस थीटा की, जो कि वैल्यू आती है 5/√29। अब मेरे पास कॉस की वैल्यू आ गई है तो मुझे साथ साइन की चाहिए। यहां से भी मैं यूज कर सकता हूँ कॉट थीटा के, लेकिन मैं अगर यही फार्मूला यूज कर लूँ तो वो मेरे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे साइन की चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं जी डियर स्टूडेंट। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू पुट करते हैं तो 5/√29 का स्क्वायर। तो ये जब हम स्क्वायर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/29 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 29 आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा जी। 29 हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाता है 29 माइनस 25 और ये है साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से मेरे पास जो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 4/20 थोड़ा सा 29। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, जब मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ 2/√29। लेकिन क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है तो पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी 2/√29। ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू 2/√29 आ गई है जी स्टूडेंट्स। हमें यही दो वैल्यूज चाहिए थी। ये मेरे पास वैल्यू है कॉस थीटा की, ये मेरे पास वैल्यू है साइन थीटा की। तो मैंने तो पुट करना है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। मैंने ये फाइंड करना है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/29 स्क्वायर रूट प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू है 5/√29 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज 5/√29 माइनस 2/√29। वैल्यूज पुट कर दिए 3 इंटू साइन थीटा 2/√29 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा 5/√29 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 5/29 माइनस 2/29 स्क्वायर रूट। ऊपर 29 स्क्वायर रूट एलसीएम लें, 29 स्क्वायर रूट अगर मैं एलसीएम लूं तो ये बनता है 3 2 जार 6 प्लस 5 4 जार 20। और नीचे भी अगर मैं स्क्वायर रूट 29 एलसीएम लूं तो आता है 5 माइनस 2 जी डियर स्टूडेंट्स। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोगों ने इसको पहले नोट कर लिया होगा। तो ये बन जाएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे 20 प्लस 26/29 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3/29 स्क्वायर रूट। तो जब हम इसको यूं लिखेंगे कि 26/29 स्क्वायर रूट और नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर 29/3 होगा तो 29 स्क्वायर रूट से 29 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 26/3 ये इसका आंसर आ जाएगा 26/3। बहुत ही आसान सी बात थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी किस्म का हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का। तो जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ये वाले जो लेक्चर्स हैं इनमें किसी किस्म का आप लोगों को मसला पेश नहीं आएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे चैप्टर 9 की नेक्स्ट एक्सरसाइजेज और चैप्टर 10 बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको इनिशियल लेक्चर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप लोगों की फर्स्ट ईयर की मैथ क्लियर हो सके और आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जा सकें। अल्लाह, थैंक यू।